जिसका कोई अपना नहीं, उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या होगा अगर मृत्यु के बाद आपकी आत्मा भटकती रह जाए, क्योंकि आपके लिए कोई अंतिम संस्कार करने वाला ही ना हो? गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित यह कथा बताती है कि मृत्यु के बाद केवल धन या पुण्य ही नहीं, बल्कि उचित संस्कार भी आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान, गरुड़ हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य जानबूझकर या अज्ञानवश पाप कर बैठा हो तो वह यमलोक की यातनाओं से कैसे बच सकता है? भगवान मुस्कुराए और एक प्राचीन कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले धर्मात्मा राजा बब्रुवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक भयानक प्रेत पर पड़ी। उसका शरीर विकृत था, आंखों में पीड़ा, चेहरे पर असहनीय दुख। प्रेत राजा के चरणों में गिरता है। प्रेत बोला, राजन, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं अपने पिछले जन्म में एक वैश्य था। मेरा नाम सुदेव था। मैंने दान किया, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों की सहायता की, फिर भी आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। राजा ने पूछा, इतने पुण्य करने के बाद भी यह अवस्था क्यों? प्रेत की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी। कोई ऐसा अपना नहीं था जो मेरे लिए श्राद्ध और पिंड दान कर सके। मेरे सारे पुण्य अधूरे रह गए। प्रेत बोला, राजन, मैं जल देखता हूँ, फल देखता हूँ, लेकिन उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद भी मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। उसकी पीड़ा देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। प्रेत ने कहा, यदि मेरे लिए विधि पूर्वक नारायण बलि, श्राद्ध, पिंडदान और भगवान विष्णु की पूजा कराई जाए तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। उसने यह भी कहा, दान, तप, वेद मंत्र, भगवान विष्णु की भक्ति और सभी प्राणियों पर दया, ये सब आत्मा को उच्च गति प्रदान करने वाले मार्ग हैं। राजा बब्रुवाहन नगर लौटे। उन्होंने वैदिक विधि से सभी संस्कार संपन्न कराए। नारायण बलि की, दान किया, श्राद्ध कराया, विष्णु पूजन कराया। प्रेत का दिव्य रूप स्वर्ग की ओर प्रस्थान। क्षण भर में वह भयावह प्रेत दिव्य तेजस्वी स्वरूप में बदल गया। उसने राजा को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान विष्णु ने कहा, जब किसी दूसरे के द्वारा किए गए श्राद्ध से भी प्रेत की मुक्ति हो सकती है, तो पुत्र द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए संस्कारों का महत्व कितना महान होगा। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु का भय नहीं सिखाता, ये हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य, करुणा और पितरों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। यदि आपको यह दिव्य कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। ऐसे ही सनातन ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए सनातन वेद गीता वाणी SVG को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण अध्याय 8 की रहस्यमयी कथा लेकर आएंगे। हर हर महादेव।